हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोरस मावी। दोस्तों, मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 मैथ का एरिया रिलेटेड टू सर्कल समझाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन समझना है। इस वीडियो के अंदर आपको मैं इस वीडियो में इंट्रोडक्शन समझाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो नीचे जाके लाल बटन दबाना ना भूलें, और जिन बच्चों ने कर लिया है वो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आप चलते हैं अब इस चैप्टर के अंदर कि इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या। तो आपका जैसे ये सर्कल है, आप सभी जानते हैं ये सर्कल है, तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा और एरिया क्या होगा। क्या भाई, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा और एरिया क्या होगा। आप सरकमफ्रेंस सर्कल का समझने से पहले इसमें एक चीज समझ लीजिए। जैसा कि आपका ये ट्रायंगल होता है, अभी आपका ट्रायंगल किन चीजों से मिलकर बना है। देखो भाई, यहां पे ए या बी या सी, ये किन चीजों से मिलकर बना है। ए बी सी और ए सी से, इन चीजों से मिलकर बना है। तो यही आपका सरकमफ्रेंस है। जिन चीजों से वो मिलकर बना है उसी को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब जैसा आपका ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी आप रेक्टेंगल में भी देख लें, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल आपका ये किन चीजों से मिलकर बना है। ए बी सी डी। तो आपका किन चीजों से मिलकर बना है भाई। ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस ए सी, इन चीजों से मिलकर बना है भाई। कौन सी चीजों से। ए बी डी डी सी और ए सी। आई बात समझे। इन चीजों से मिलकर यही आपका इसका रेक्टेंगल का सरकमफ्रेंस है। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसके लिए हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हम इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम इसको सीधा नहीं निकाल सकते। इसका सर्कल का सरकमफ्रेंस हम सीधा नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये फॉर्मूला आपको याद करना है सरकमफ्रेंस का। ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना इसको, सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले को, 2 पाई आर। अब आपका आर क्या होती है। आर सर्कल में यहां से और यहां तक की जो ये चीज होती है आपकी हाफ, ये आपकी आर रेडियस होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आर को रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और आपका ये जो पूरा हो जाता है तो उसको हम डायमीटर कहते हैं, और हाफ कर दें तो वो आपकी रेडियस आ जाती है। तो आपको रेडियस निकालने के लिए क्या होगा, करना होगा, जैसा कि आपका डायमीटर गिवन होगा, आपको उसको d/2 कर देना है, तो आपकी रेडियस निकल के आ जाएगी। आपका जो भी डायमीटर आपको गिवन हो उसमें से आपको डायमीटर को डिवाइड कर देना है। किससे, 2 से डिवाइड कर देना है। अब आपका एरिया क्या होता है सर्कल का, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, पाई आर स्क्वायर। ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल। तो हमारा ये एरिया होता क्या है सर्कल के अंदर, जैसा ये आपका सर्कल है, इसका जो अंदर का पार्ट होता है ये आपका एरिया होता है। आई बात समझ में आपको अच्छी तरीके से। अब आपका इस चैप्टर के अंदर आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि सेक्टर्स क्या होते हैं और आपका सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो पहले सेक्टर्स समझते हैं, फिर उसके बाद सेगमेंट समझते हैं। आपका जो सेक्टर्स होते हैं, क्या भाई, जो सेक्टर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन से होते हैं। पहला माइनर सेक्टर, दूसरा मेजर सेक्टर, ठीक है। पहले आपको माइनर सेक्टर समझना है। जैसा कि आपका ये सर्कल है, ये वही सर्कल है, ये आपको इस तरीके से गिवन होगा, और आपका ये जो छोटा वाला जो पार्ट है, ये यहां पे सेंटर पॉइंट से ऐसे आपको दिया होगा गिवन। तो ये जो छोटा पार्ट है ये आपका माइनर सेक्टर होगा, जो अंदर का हिस्सा है ये आपका
माइनर सेक्टर होगा भाई, ये छोटा वाला पार्ट। और जो ये बड़ा वाला पार्ट है, ये अंदर ये बड़ा जो हिस्सा है, ये आपका मेजर सेक्टर हो गया। आई बात समझ में आपको? ठीक है, जो आपका माइनर सेक्टर क्या होगा, ये जो अंदर का पार्ट है इसका, और जो बाहर का जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। अब इसके बाद इसको फाइंड हम कैसे करेंगे? आपको गिवन हो कि भाई माइनर सेक्टर निकालें और मेजर सेक्टर निकालें, दोनों में से कोई सा एक पूछ ले कि आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करने होगा। और वो फॉर्मूला क्या होगा उसको मैं बताता हूं आपको। आपका अगर पूछा जाए फॉर्मूला कि एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या भाई, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको फाइंड करना है, तो उसके कैसे करेंगे? तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला पुट कर देना है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको माइनर पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब आपका ये थीटा है, ये थीटा क्या है? जैसा कि ये जैसा आपका सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आपको, आप जानते हैं मैंने समझाया अभी कि ये जो छोटा पार्ट है ये आपका माइनर सेक्टर होता है, ये छोटा वाला पार्ट ये आपका माइनर सेक्टर होता है। तो ये जो आपको ये जो हिस्सा है ये आपका थीटा होगा, इसमें आपको गिवन होगा यहां पे कि ये आपका एंगल है, ये आपका थीटा कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको गिवन होगा, वो यहां पे पुट कर देना है। ठीक है, आई बात समझ में? अब आपका मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने मेजर सेक्टर समझा दिया। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है तो वो समझना है आपको। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। भाई माइनर सेक्टर का भी यही होता है और मेजर का भी होता है, पर ये समझने की बात है, यहां पे ऐसा होता सेम है, पर यहां पे हम जो थीटा होता है इसकी जगह हमें दूसरी एंगल लेना पड़ता है। अब वो कैसे लेना पड़ता है देखना, समझना कि ये जो छोटा पार्ट है आप जानते हैं माइनर, और जो बड़ा पार्ट है ये आपका मेजर। तो ये इस बड़े पार्ट के आपको ये अगर एंगल गिवन है और मेजर सेक्टर पूछ रहा है, तो आप सभी जानते हैं ये पूरा सर्कल जो है आपका 360 का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो हमें क्या करना है, 360 में से इसको घटा देना है, तो आपका ये ऊपर का हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो वही हमें यहां पे थीटा की जगह वही आपको पुट कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, थीटा की जगह वही आपको पुट कर देना है। या आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा ऊपर का हिस्सा जो भी आपका पार्ट है, ये एंगल कितना दे रखा है, और आपको सीधा उसमें पुट करना है और सीधा आंसर निकाल देना है। अब आपका इसके अंदर दूसरा सेगमेंट्स, भाई सेगमेंट्स होता क्या है? ठीक है, तो सेगमेंट्स आपका क्या होते हैं वो समझना है। सेगमेंट्स भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला माइनर सेगमेंट्स। तो माइनर सेगमेंट्स क्या होता है, जैसा कि आपका ये सर्कल है, इसके अंदर आपको इस तरीके से एक लाइन दी रहेगी जिसको हम बोलेंगे कॉर्ड। कॉर्ड आप जानते हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो लाइन जाती है वो आपकी कॉर्ड कहलाती है, जैसे यहां से और ये दूसरे हिस्से को टच कर रही है। ठीक है, अब आपका ये माइनर सेगमेंट्स क्या होगा इस सर्कल के अंदर, तो जो आपका ये छोटा वाला पार्ट है, ये हिस्सा जो है, ये लाइन से इधर वाला छोटा हिस्सा, ये आपका माइनर सेगमेंट्स कहलाई जाएगी। और जो बड़ा पार्ट है ये आपका मेजर सेगमेंट्स कहलाई जाएगी। क्या? मेजर सेगमेंट्स कहलाई जाएगी। आई बात समझ में आपको? भाई आपने समझ लिया कि माइनर और मेजर क्या होता है। ठीक है भाई, अब आपका इस चैप्टर का आपको अंदर समझना है। हां, इसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं होता, किसका? माइनर का, सेगमेंट्स का और मेजर सेगमेंट्स का। तो अब आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है भाई? क्या
लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, ये आपको समझना अच्छी तरीके से। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, जैसा कि हमारा ये सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल के अंदर आपको इस तरीके से गिवन होगा, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला पार्ट होगा यहां से यहां तक, ये आपका इसके अंदर माइनर आर्क होगा। इसके अंदर भी दो ही चीज होती है, माइनर और मेजर। तो माइनर आर्क कौन सा होगा, वो आपका ये वाला हिस्सा जो है यहां से यहां तक का, ये वाली लाइन का, ये ऐसे, ये आपका माइनर आर्क होगा। और आपका मेजर आर्क ये वाला हिस्सा होगा, ये ऊपर का, ये आपका मेजर आर्क होगा। आई बात समझ में। अब आपको माइनर आर्क और मेजर आर्क निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। आपको लेंथ ऑफ आर्क माइनर की पूछे तो आपको क्या करना है, थीटा 360 इंटू 2πr, ठीक है, थीटा 360 इंटू 2πr। तो आपका थीटा क्या है, जो ये वाला हिस्सा दे रखा होगा, ये आपका ये छोटा एंगल, यही आपको थीटा पुट कर देना है। अब मेजर में क्या करना है भाई, मेजर में भी सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। थीटा 360 इंटू 2πr। तो थीटा की जगह आपको क्या करना है, ये वाला हिस्सा ये ले लेना है। अब ये वाला ये आपको मान लेना है कि ये वाली चीज यहां पे थीटा पुट कर देना है, तो आपका मेजर निकल के आ जाएगा। अब आपका एक्सरसाइज 12.1 नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आप इसको अच्छी तरीके से समझ ले, मैंने जो समझाया है इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है कि कौन से फॉर्मूला क्या है, ठीक है भाई। और धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए। आपका दोस्त पोरस मावी।